ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन आ चुका है जो कि महादेव को समर्पित होता है। इस दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। साल का पहला प्रदोष व्रत 9 जनवरी को रखा जा रहा है और जो कि आज ही है। और क्योंकि आज मंगलवार है, मंगलवार होने की वजह से इसे भौम प्रदोष के नाम से जाना जा रहा है। भौम प्रदोष व्रत को धारण करने से या फिर इस दिन महादेव की पूजा अर्चना व कुछ उपाय करने से कुंडली में मंगल ग्रह की जो समस्याएं हैं वह समाप्त होती है, साथ ही बीमारियों से संबंधित समस्याएं समाप्त होती है। कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि घर में जो धन आता है वह ज़्यादातर धन बीमारियों में खर्च होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेने के बाद भी उन दवाइयों का सही असर नहीं हो पाता है। आप किसी बीमारी की दवाई ले रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लगातार दवाइयाँ लेने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं हो रहा है, दवाई नहीं लगता है, तो ऐसे में आज के दिन बहुत ही सुंदर सा उपाय जिसका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है, इसे आप अवश्य करें। वैसे तो इस उपाय को आप प्रदोष के दिन करें। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में जाके आप इस उपाय को करेंगे, लेकिन आप चाहें तो किसी अन्य दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, प्रदोष के दिन पूजा विधि तो मैं अक्सर आपको बताते रहती हूँ कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। पूजा में आपको घर से जल भर के ले जाना है, पंचामृत वगैरह की व्यवस्था कर लें, बेलपत्री इत्यादि रख लें। तो आज मैं आपको केवल ये उपाय बताऊँगी। इसके लिए आपको क्या करना है, बेल के फल, आमतौर पर जब हम कोई उपाय बताते हैं या फिर महादेव की पूजा करते हैं तो बेल पत्री का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस उपाय के लिए बेल का फल लेना है और बेल के फल का जो गुदा होता है उसे निकाल कर आपको जल में घोल लेना है। आप मान लीजिए जैसे आप प्रदोष काल में मंदिर जा रहे हैं तो आप दोपहर के समय बेल का गुदा निकाल कर इसे जल में डाल दें। इस गूदे को जल में गला लेना है आपको, यानी कि बिल्कुल अच्छे से गल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था आपको कर लेनी है। आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पहले ही बेल का गूदा निकाल कर जल में मिलाकर रख लेंगे। यह जल शुद्ध होना चाहिए क्योंकि यह जल हमें मंदिर लेकर जाना है। इसके बाद प्रदोष काल में आप सुंदर से नहा लें। इन दिनों ठंडी है तो आप अगर नहीं नहा सकते, सुंदर से मुँह हाथ धो लें, कुल्ला कर लें और शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो भी वस्त्र धारण करेंगे वह हल्के रंग का हो। प्रदोष के दिन काले या फिर गहरे नीले रंग का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अब आपको प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में वह जल लेकर जाना है जिसमें आपने बेल का गुद्दा घोल कर रखा है। आप किसी लोटे में लेकर इस जल को महादेव के मंदिर जाएंगे। मंदिर जाते वक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर आपको मन ही मन स्मरण करते हुए मंदिर जाना है। हो सके तो आप नंगे पांव जाएं, अगर नहीं जा पाते हैं नंगे पांव तो फिर आप ध्यान रखें कि चमड़े की चप्पल ना पहने, बाकी आप प्लास्टिक वगैरह का सैंडल पहन सकते हैं। इसके बाद महादेव के मंदिर जाने के बाद जो आप जल घोल कर लेकर गए हैं, बेल के फल वाला जल, इस जल को महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद जो आप पूरा जल अर्पित कर देंगे तो वहाँ से जब जलाधारी से जल बहते हुए नीचे की ओर आएगा, वहाँ से आपको लगभग 1-2 चम्मच के करीब जल बचाकर रख लेना है। किसी पात्र में लोटा या फिर कोई कटोरा वगैरह लेकर जाएं, इसमें जल निकाल कर रख लें। महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे महादेव, मैं जिसके लिए भी इस उपाय को कर रही हूँ, आप चाहे अपने लिए कर रहे हैं या फिर घर में किसी अन्य सदस्य के लिए कर रहे हैं, तो महादेव से प्रार्थना करें कि चाहे आप अपने लिए कर रहे हैं या किसी अन्य सदस्य के लिए, परिवार के अन्य सदस्य के लिए कर रहे हैं, प्रार्थना करें कि जो भी बीमारी से आप परेशान हैं या परिवार का जो भी सदस्य परेशान है उससे उसे जल्दी से राहत मिले और जो भी ट्रीटमेंट उनका चल रहा है या आपका चल रहा है तो उससे बीमारी में सुधार आने लगी। इस प्रकार की प्रार्थना कर लें। अब यह जल जो आपने बचा के
लिया है पात्र में, इसे लेकर घर में जाएं। या तो आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने खातिर अपना, जैसे खुद के लिए कर रहे हैं तो जब दवाई लेंगे उससे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके इस जल को आपको ग्रहण कर लेना है, इसके बाद दवाई लेना है। या फिर घर के अन्य सदस्य के लिए कर रहे हैं तो उनको भी यह जल, जो आप मंदिर से जल लेकर आए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर यह जल उन्हें पिला देना है और उन्हें भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने कहें 5 बार 7 बार जितना बार हो सके। इसके बाद आप दवाई आरंभ करें। निश्चित तौर पर जो दवाई इतने दिनों तक आपको काम नहीं कर रहा था वह महादेव की कृपा से काम करेगा और जो बीमारी आपको परेशान कर रही है उससे आपको राहत मिलेगी। महादेव की कृपा से आपकी जो स्वास्थ्य संबंधित समस्या है वह समाप्त होगी। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आप इस प्रकार की किसी समस्या से परेशान हैं, आपको दवाई नहीं लग रहा है, बहुत इलाज करके परेशान हो गए हैं, तो इस उपाय को करके देखिएगा। साधारण सा उपाय है, इसे कोई भी कर सकता है। वैसे तो इस उपाय को प्रदोष के दिन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आप चाहें तो अन्य दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। महादेव का ध्यान करते हुए इस उपाय को करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।